माननीय अध्यक्ष महोदय, की बात आ रही है। हमें 1 मिनट भी बोलने का बजट पे समय नहीं मिला है। आपने कैसे दे दिया? अभी जिस तरीके आपने से ट्रेजरी बैंक को मौका कैसे दे दिया? बजट में 1 मिनट का समय भी नहीं मिला है और आप जवाब सुनना नहीं चाह रहे। ये कैसे अन्याय है? इस तरीके से जो सदन का दुरुपयोग किया है, ये सरकार का आखिरी बजट है। दुरुपयोग आप कर रहे हैं, प्रतिपक्ष के नेता आप कर रहे हो, और आप जिस सीट पर बैठे हो उसको अपमान कर रहे हो। आप देखिए नेता अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने सदन का दुरुपयोग किया है। जब नेता को नहीं चाहते मौका मिला था, शासन ने बड़ी उदारता से आपको पूरा समय दिया था। आपने स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया? आपको पूरा समय दिया था, आपको ये कह दिया शासन ने आपको कोई टोकेगा नहीं, आप अपनी पूरी बात कहें। आपने ये अपनी बात क्यों नहीं रखी? आप बोलिए, बोलो ना भैया, नहीं बोलना चाहते, प्रतिपक्ष नहीं बोलना चाहते। अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के सदस्य उनके नेता को बोलने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। मैं बंद करता हूं इनका बोलना। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अपना वक्तव्य दीजिए। जवाब है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहती हूं, जिन्होंने बजट पर जो हुई बहस है उस बहस के ऊपर उन्होंने भाग लिया और भाग लेके अपने बहुत ही अच्छे बहुमूल्य सुझाव इस हाउस के सामने रखने का काम किया। इस पवित्र सदन, यही पवित्र सदन है जो हमारे और जनता के बीच की कड़ी है। 7 करोड़ जनता इस हाउस को आज क्या हमेशा देखती है कि इस हाउस के अंदर क्या डिसीजन लिए जाते हैं, उनके खुशहाली के, उनके दिनचर्या के बारे में क्या भाषणबाजी होती है और क्या डिसीजन होके उन तक पहुंचाने का ये काम हम लोग करते हैं। आराम से धीरे-धीरे भाषण, भले ही हम लोग पक्ष हों, भले ही हम विपक्ष हों, मैं तो ये मानती हूँ कि हम लोग सबको हाउस के अंदर गंभीर होने की ज़रूरत है और गंभीर होकर सबकी जो मुसीबत और प्रॉब्लम्स हैं, उन मुसीबत और प्रॉब्लम्स को इस हाउस के अंदर लाने की कोशिश करनी है। बजट प्रस्तुत हुए अध्यक्ष महोदय 7 दिन हो गए। 7 दिन में से 4 दिन तो छुट्टी के थे और वे 3 दिन के अंदर इन लोगों ने सबने बैठ के कवर टू कवर बजट भी पढ़ लिया, उसके बाद बारे में उन्होंने सोच भी लिया, उसका एनालिसिस भी कर लिया। ये 4 दिन के अंदर इन्होंने सब कुछ काम कर लिया और आज यहाँ बोलने के लिए खड़े। इसीलिए ये आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि उस बजट के बारे में कुछ बोलने को है नहीं। में से कभी कोई कहता है कि वित्तीय प्रावधान नहीं है, कभी कोई कहता है इतनी सारी घोषणाएं बजट के अंदर कर दी, क्या ये घोषणाएं पूरी हो सकेंगी कि नहीं, और इसके साथ ये कहते हैं कि लोक लुभावनी है, क्या ये लोक लुभावना बजट वाकई में जनता के सामने आ सकता है। उसके साथ कहते हैं कि चुनावी बजट है, परंतु एक चीज अध्यक्ष महोदय, ये हम सबको ध्यान में रखने की जरूरत है कि इसकी निंदा किसी ने नहीं की है। सबसे बड़ी बात तो ये है, और मैं ये मानती हूँ कि इन सबको चिंता है और इसी वजह से ये शोर शराबा हो रहा है कि उनको चिंता है कि कहीं ये बजट जमीन पे आ गया तो इनका सबका क्या होगा। ये है प्रॉब्लम, ये है। कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का रेलेवेंट पोर्शन, पत्रकार ने ये कहा, मैम एक सवाल है, क्या गारंटी है कि जितने भी बजट की घोषणाएं हैं वो आप 6 महीने के बाद, क्योंकि इलेक्शन मोड में चले जाओगे तो पूरी सरकार चुनावी मोड में चली जाएगी, तो क्या होगा।
मेरा जवाब सिर्फ इतना ही है अध्यक्ष महोदय, कोई गारंटी नहीं है एक्सेप्ट हमारा नॉर्मल आचरण। प्लीज डोंट कंपेयर अस विद द कांग्रेस, वी आर वे अबव देम। हम जो कहते हैं उसको करते हैं, और भला मैं ये पूछना चाहती हूँ उसमें क्या गलती थी। मैं नहीं समझती हूँ कि राजनीतिक फायदा लेने के लिए किसी सेंटेंस का एक हिस्सा को इस्तेमाल कर लो, फिर पूरे दिन चलाओ, पूरे दिन उसको चलाओ कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसकी कोई गारंटी नहीं है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं खाली ये पूछना चाहती हूँ कि उसके पीछे का जो सेंटेंस था उसको उन्होंने क्यों इस्तेमाल नहीं किया। अगर पूरा सेंटेंस इस्तेमाल होता तो मैं समझती हूँ कि सबके सामने ये बात उछल के आ जाती। अकॉर्डिंग टू मी सर, this is not news, it is the imposition of one's views on news. You can't do that. और जनता को गुमराह करने की इन्होंने एक कोर कसर नहीं छोड़ी है। जितना भी कर सकते थे उनने गुमराह करने की कोशिश की है, परंतु अध्यक्ष महोदय वो जनता इनके काबू में नहीं आने वाली, ना इनकी बातों में आने वाली है, और मैं नहीं समझती हूँ कि इनकी तरफ से कभी भी कोई किस्म से गुमराह नहीं हुई। लेट मी सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पिछले 4 साल के अंदर 2050 जो हमारी घोषणाएं हुई थी 4 बजट्स के अंदर, उसमें से 1847 घोषणाएं हमने अब पूरी कर दी हैं। एंड इन अदर वर्ड्स 90% ऑफ द बजट घोषणा हैव ऑल बीन ब्रॉट ऑन द ग्राउंड सो फार। इसी प्रकार से हम जब सुराज संकल्प की बात करते हैं तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी 4 साल के अंदर सर हमने टोटल नंबर ऑफ एक्शनेबल पॉइंट्स तो 665 थे। उन 665 में से 560 पॉइंट्स ऐसे थे जिनको हमने पूरा कर दिया है। आप ये मान के चलिए कि करीबन 84% ऐसा काम किया है हमने कि 84% हमारे ये सब पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। और इस साल का जो प्रोग्रेस अपन देखेंगे और उसको लेंगे तो मैं समझती हूँ कि साल के अंत तक 90% सुराज संकल्प के भी वादे हमारे पूरे हो जाएंगे। ध्यान तो इनको इस चीज पे रखने की जरूरत है सर कि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनका लंबा जेस्टेशन पीरियड है, और उस जेस्टेशन पीरियड को अपने ध्यान में रखते हुए इस वर्ष के अंत तक मुझे विश्वास है कि जो हमने बजट में दिया है वो हम पूरा करके छोड़ेंगे।